कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर ही होगा, क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया के लिए तो एसएच भी आने वाली है और आपको पता है एसएच की इंपॉर्टेंस कितनी है उनके लिए। उन्हें ज्यादा प्रेशर एसएच में होगा, ना कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। लेकिन इंडिया के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर हारे फिर आपका वही क्रिटिसिज्म, फिर वही सवाल कि भाई 10-11 साल हो गए, आप बड़े मैच में प्रेशर क्यों लेते। ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर ज्यादा होगा एसएच का, क्योंकि आपको पता उनके लिए तो आईसीसी टूर्नामेंट से भी बड़ा एसएच होती है उनके लिए। और जो भैया आपने बात भी रखी है, ये मतलब जो ये वाली लाइन मैं यहां से दोबारा रिपीट करूंगा, we have played good cricket in recent years like winning back to back series in Australia। तो मतलब आप सेटल कर रहे हो भाई अपने फील्डर्स पे भी। आपको अफ्रीका में सीरीज जीतनी चाहिए थी, आपको इंग्लैंड में सीरीज सिक्योर करनी थी, आप उन फेलियर्स को नहीं। लेकिन आप जो 2-3 साल पहले आप गैबा की सीरीज को हम सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी जीत में है। लेकिन अगर आप 2-3 साल पहले की बातें गिनवाओगे और आप जो 10 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हो, अगर आप उसमें सेटल्ड हो तो फिर तो ये मतलब ये गलत मैसेज जा रहा है ना। फिर तो फैंस को भी गलत उम्मीद लगानी चाहिए। यू शुड बी वरीड, आप नहीं जीते हो 10 साल से कुछ भी। वही मैं कह रहा हूं कि ये रीसेंट नहीं है। पहली बात तो 3 साल पुरानी जीत आप गिना रहे हो। इसके बाद आप एक चीज और देखिए कि आप उसके बाद जो मैंने अभी सारे के सारे एग्जांपल्स दिए, चाहे आप साउथ अफ्रीका में हारे, चाहे आप इंग्लैंड में सीरीज नहीं कर पाए ना, कॉन्कर नहीं कर पाए आप इंग्लैंड, उसके अलावा आप अपने घर में भी जो अभी ऑस्ट्रेलिया आपको हरा कर गई है, एक टेस्ट और एक टेस्ट ड्रॉ कर गई है, क्या वो स्थिति आपकी होनी चाहिए थी जिस तरह की कंडीशंस पर आप खेल रहे थे? आप ही के दिए हुए विकेट पर ऑस्ट्रेलिया आपको हरा कर गया है, एक मैच हरा कर गया है। दिल्ली वाला वो कितना क्लोज आया आपको और हमें पता है। दिल्ली वाला 1 गुड सेशन यस, और आप इजीली सीरीज हार सकते थे, बिल्कुल इजीली ये सीरीज गंवा सकते और थे। आप मजबूर हो गए आखिरी विकेट, जो आखिरी मैच में विकेट आपने वो बैटिंग फ्रेंडली बनाई है, क्योंकि देयर वाज अ सेंस ऑफ फियर कि ऐसे विकेट पे तो वो भी आपको हरा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली तो वही सारी की सारी चीजें। तो ये मत कहिए कि रीसेंट टाइम पे आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, क्योंकि आपने नहीं खेली अच्छी क्रिकेट। बीट एनी फॉर्मेट, आप बांग्लादेश में हार कर आ रहे हो, आपको बांग्लादेश में भी कैसे कैसे आपके टेस्ट क्रिकेट में आपको जीत मिली है हम सबको पता है। नीचे अश्विन और कुलदीप यादव की पार्टनरशिप ना हुई होती उस टेस्ट में, आपसे शायद वो टेस्ट भी निकल जाता। तो आपने किस तरीके से हाल के समय में क्रिकेट खेली है, वी नो दैट। तो ये 3 साल पुरानी सीरीज को आप रीसेंट ईयर्स मत बोलिए। रीसेंसी होती है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर क्या किया है वो बताइए। 1 साल के अंदर अंदर आपके पास कोई बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स नहीं है। तो ये राहुल द्रविड़ की बात जो है, ये कहीं ना कहीं देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ, इट्स कॉल्ड प्लेइंग टू द गैलरी। आप मीडिया को खुश करने के लिए, आप अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए इस तरह की बातों भैया ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है क्या? जब हम बटलर की बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में, क्या कहा था बटलर ने, जो आपने ही बताई थी यहाँ पर बात, कि बटलर कितने कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम हरा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल को, हम स्पॉइल करेंगे पार्टी। और आप इसकी आप आखिरी लाइन पढ़िए, आपको इसमें कॉन्फिडेंस झलकता है क्या? उसमें आकाश उसमें 2 इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट यार, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जॉस बटलर इज अ डिफरेंट, यहीं पर विराट कोहली आए होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको अलग तरह के जवाब मिलते। कल रोहित शर्मा आएंगे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको अलग तरह के जवाब मिलेंगे। सो यू कांट कंपेयर 2 इंडिविजुअल्स। यहाँ पे मैं जॉस बटलर एक अलग इंडिविजुअल है, राहुल द्रविड़ एक अलग इंडिविजुअल है। मैं बस इस तरह की बातों से कह रहा हूँ कि ये आपने रिसेंट ईयर्स में अच्छी क्रिकेट खेली होती तो बिल्कुल आप बताइए, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं खेली है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा पिक एंड चूज करने का या तिल का ताड़ बनाने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको जो है आज ये तय कर लेना है, क्योंकि देखिए दिक्कत हमेशा हमारी ये रही है भाई कि हमारा प्लेइंग कॉम्बिनेशन सही नहीं खेलता है। क्या आज अगर वही ईशान किशन को आप लेकर चलते हो, या आप अश्विन को लेकर नहीं चलते हो, ठाकुर को लेकर चलते हो, या वाइसी वर्सा, ठाकुर को लेकर चलते हो, अश्विन को लेकर नहीं चलते हो, तो उस तरह की चीजों में अगर रिजल्ट आपके खिलाफ गया ना, और सामने वाली टीम उसमें, मतलब सपोज अगर आप अश्विन को खिला रहे हो और ठाकुर को नहीं खिला रहे हो, और वहां से कैमरन ग्रीन चल निकला आपके अगेंस्ट, तो फिर आपको जो मतलब आपको फिर जवाब देखो, मेरा कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉस्टर्स साउंड करो, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करो, लेकिन अगर आप रजत भाई उस वाले स्टेटमेंट की आखिरी लाइन चलाएंगे, उसमें बड़ा सिंपल से मेंशन करा है कि बट यस इट विल बी नाइस टू हैव अ आईसीसी ट्रॉफी इन द कैबिनेट। विल इट बी ओनली नाइस? ये एक ऐतिहासिक मौका होगा आपके पास यार। आप 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनल में जा रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हम निकालेंगे ट्रॉफी यार। ये मतलब मुझे थोड़ा माइंडसेट की, और भी स्टेटमेंट का वो होता है एक, मतलब आप स्टेटमेंट यहाँ से दे भी सकते थे कि यार हमारी टीम मतलब पूरे जज्बे के साथ कर खेलेगी और हम जीतना चाहते हैं, आईसीसी ट्रॉफी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम 10 साल से नहीं जीते। इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कूल एंड काम बनने की कोशिश करी है कि कोई नहीं, सब नॉर्मल रखी जाए चीजें। आप ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा रहे 2 बार, अपने घर में आ रहे तब ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो। पलड़ा हमारा भारी है। इंग्लैंड में पिछली बार आप गए हो, आप 2-1 से लीड कर रहे थे, आपने खराब मैच खेला, तब जाके सीरीज ड्रॉ हुई
ड्रॉ हुई है। हर चीज आपके फेवर में काम कर रही है। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले आपने उनको घर में मात दी है, तब जाके आपने फाइनल में जगह बनाई है। तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ना। उसमें खाली ये कहना यस इट विल बी नाइस टू हैव आईसीसी को, ये नाइस नहीं होगा, पूरा देश झूम जाएगा भाई। मैं कह रहा हूं आप सीधे- 140 करोड़ लोग सब यही चाहते हैं ट्रॉफी आए। अब वी शुड बी कॉन्फिडेंट। मुझे इस चीज से है कि हम बड़ा लाइटली मतलब ठीक है आ जाएगा, ये अच्छी बातें हैं। दिस शुड नॉट। लेकिन राहुल द्रविड़ कभी भी ओवर द टॉप स्टेटमेंट नहीं देते मेरे भाई। वो ओवर द टॉप बंदा है ही नहीं जो आपको इस तरह की के स्टेटमेंट देगा कि वो विल बी ऑन दी क्या बोलते हैं हम 7वें आसमान पर होंगे, क्लाउड 9 पर होंगे। भैया कोई ओवर द टॉप की बात नहीं कर रहे हैं हम। मैं राहुल पांडे सर या आप भी ये नहीं कहोगे यहाँ पे भैया एक स्टेटमेंट वाली बात हम कर रहे हैं कि यार 10 साल से हम जीते नहीं है, पर हम पूरे जज्बे के साथ जाएंगे। Yes. हमें ये ट्रॉफी जीतने हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, Yes. क्योंकि हम लगातार हारते हुए जा रहे हैं। पॉजिटिव उस तरीके से हम वहां पर देख सकते Exactly. और थे। हम ये positive। स्टेटमेंट आपकी ऐसी लग रही है कि आपने नॉर्मल वे में दे दी, चलो ठीक है हमारे लिए नॉर्मल सा मैच है वहां पर। ये तो बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो आपकी गलतियां हुई हैं 10 साल में, हम नॉकआउट्स में बाहर हो रहे हो, मुझे तो ये वही वाला एटीट्यूड लग रहा है मैच से पहले। आई एम सॉरी, मतलब मैं देखिए राहुल द्रविड़ एक लेजेंडरी फिगर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल भी। विराट